अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, मॉस्को में होने वाले सालाना शो में रूसी सदर की जानिब से आजमाइशी मॉडल की रुनमाई के बाद रशिया के चेकमेट एयरक्राफ्ट की सलाहियतों, कीमत और मुमकिन मार्केट के बारे में चहमगोइयाँ जारी हैं। इस वीडियो में हम इन सवालात, इसकी मुमकिन फर्स्ट फ्लाइट और प्रोडक्शन पर बात करेंगे। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की पाक फिजाइया के लिए पॉसिबिलिटी के साथ साथ इंडिया समेत दीगर पोटेंशियल कस्टमर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, चेकमेट या LTS यानी लाइट टैक्टिकल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तैयारी में रूस के दिफाई बरामदात के सरकारी इदारे रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने मिलकर काम किया है। वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन दरअसल रूस की लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सखोई और मिग कंपनियों को हेड करती है। अब तक की मालूमात और तफसीलात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि रूस की जानिब से इस जंगी तैयारे को बनाने का मकसद इसे दूसरे मुल्कों को फरोख्त करना है। इस एयरक्राफ्ट को चेकमेट और Su-75 के नाम से पुकारा जा रहा है। माहिरीन रूसी साख्ता चेकमेट को अमरीकी जंगी तैयारे F-35 का हरीफ तस्वर कर रहे हैं। इम्कान है कि रूस अपना ये नया जंगी तैयारा कई ममालिक को फरोख्त करेगा। फ्रेंड्स, अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक चेकमेट 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बनने वाले अपने 2 इंजन वाले पेशरो सखोई Su-57 से हल्का है। 7,400 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी के साथ चेकमेट एक वक्त में 5 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता है। दीगर खसूसियात में लॉयल विंगमैन ड्रोन लॉन्च करने की सलाहियत भी इस सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 52,000 फीट और स्पीड मार्क 2 होगी। इसको इब्तदाई तौर पर AL-41F इंजन से पावर्ड किया जाएगा। ये इंजन पहले ही Su-57 में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि चेकमेट के इस इंजन पर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के इस्तेमाल किए जाने की भी इतलात हैं। रशियन सोर्सेज के मुताबिक इसे रनवे पर टेक ऑफ या लैंड करने के लिए बहुत कम जगह दरकार होगी और इस सलाहियत को किसी भी लड़ाका तैयारे की अहम खसूसियात समझा जाता है। चेकमेट के दीगर अहम फीचर्स में से एक मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, Su-75 या चेकमेट में रशियन बेल का ईसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा। इस रेडार से Su-57 को भी इक्विप किया गया है। इस रेडार में 2238 ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रेडार की रेंज 400 किलोमीटर और ये एक वक्त में 60 एरियल टारगेट्स को ट्रैक और 16 को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। दीगर एवियोनिक्स में L-402 इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और शवाबी होल्डिंग्स की तैयार करदा K-75 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सखोई का दावा है कि इसमें इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के दौरान ऑपरेशन सरंजाम देने की सलाहियत मौजूद है। प्राइस के बारे में कहा गया है कि यह $25 मिलियन से लेकर $30 मिलियन के दरमियान होगी। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने दावा किया है कि यह तैयारा ऑपरेशनल कॉस्ट के एतबार से भी कम खर्च साबित होगा। इस तैयारे की बाकायदा प्रोडक्शन शुरू होने पर इसकी फ्लाइट आर कास्ट को कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक इसकी प्राइस और सलाहियतों के बारे में अभी कुछ भी हतमी तौर पर कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि जब तक ये बाकायदा प्रोडक्शन में नहीं जाता तब तक ये तमाम दावे गैर हतमी ही तस्वर किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस एयरक्राफ्ट पर ग्राउंड टेस्ट के बाद फर्स्ट फ्लाइट के बारे में 2023 का कहा गया है। इसी तरह से सीरियल प्रोडक्शन 2025 से 26 के दरमियान मुतवक्के है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का कहना है कि वो अगले 15 बरसों में 300 चेकमेट तैयारे बनाने का मंसूबा रखती है। कंपनी के मुताबिक 300 तैयारों का तखमीना कस्टमर्स की ज़रूरियात के पेश नज़र लगाया गया है। रूसी हुकाम इसका एक ड्यूल सीट और एक अनमैन्ड वर्जन भी मुतारिफ करवाने की ख्वाह है। फ्रेंड्स, चेकमेट के लॉन्च किए जाने के बाद से बहुत से इंडियंस के जहन में यह सवाल है कि क्या इंडिया इसका मुतवक्के कस्टमर होगा। हुकूमती सतह पर इंडिया में ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया,
मगर ये वाज़ेह है कि रूसी कंपनी इंडिया को इस तैयारे का मुमकिन खरीदार तस्वर कर रही है। चेकमेट के आजमाइशी मॉडल की रुनुमाई से कबल कंपनी ने एक तशहीरी वीडियो जारी की थी जिसमें 4 मुल्कों के पायलट इस नए फाइटर जेट का इंतजार करते दिखाई देते हैं। इन 4 ममालिक में यूएई, इंडिया, वियतनाम और अर्जेंटाइन शामिल थे। इस तशहीरी वीडियो की वजह से ये क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं कि चेकमेट की बाकायदा लॉन्च से कबल इंडिया समेत ये 4 ममालिक इसके मुमकिन खरीदार हैं। ताहम इंडिया की जानिब से चेकमेट फाइटर तैयारा खरीदने के इम्कानात कम हैं। इसकी वजह यह है कि चेकमेट सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इंडिया ने पहले ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK1 को खरीदने की मंजूरी दे रखी है। डील के तहत MK1 मॉडल के 73 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 तरबियती तैयारे हासिल किए जाएंगे। अलबत्ता अगर तेजस का MK1 वर्जन भी पहले वर्जन की तरह इल्तवा का शिकार रहता है तो उस सूरत में इंडिया मुमकिन तौर पर चेकमेट का खरीदार बन सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर इस तैयारे की 2026 से सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो मुमकिन तौर पर ये बहुत से ममालिक की मार्केट को कैप्चर कर सकेगा। ख़ास तौर पर कुछ अफ्रीकन, एशियन और मिडल ईस्टर्न ममालिक एक कॉस्ट इफेक्टिव और सस्ता स्टेल्थ तैयारा खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में इतलात हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पर रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर UAE की जानिब से बड़ी फंडिंग की गई है। UAE की जानिब से इस प्रोजेक्ट में शमूलियत दुरुस्त मालूम होती है क्योंकि वो जहां अमेरिका से F-35 खरीदने की कोशिशों में है, लेकिन वहां से नाकामी की सूरत में यकीनन रूस की तरफ रजू करेगा और हो सकता है पहले से ही रूस के साथ वो इस मामले पर काम कर रहा हो ताकि F-35 मिलने की सूरत में वो अपने मिराज तैयारों और Su-75 से अपने F-16 को रिप्लेस कर सके। फ्रेंड्स, चीन भी इस मार्केट को अब एग्रेसिवली कैप्चर करने के लिए बहुत जल्द मैदान में आ सकता है। चीन को रूस की निस्बत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में खातिर खा तजर्बा हासिल है और उसके पास सरमाया भी मौजूद है। गो के इसके एक्सपोर्ट मकासद के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 की डेवलपमेंट एडवांस स्टेजेस में है, लेकिन चीन के पास मौजूद वसाइल और टेक्नोलॉजी को लेकर वो एक नया सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मार्केट में जल्द मुतारिफ करवाने की पोजीशन में है। फ्रेंड्स, चेकमेट के बारे में कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि ये थंडर की मार्केट को ख़राब करेगा, जबकि कुछ का कहना था कि ये चाइनीज़ J-35 को टक्कर देगा। इसी तरह से कुछ का ख्याल है कि पाक फ़िज़ाइया को इसे कंसीडर करना चाहिए। व्यूअर्स, कोई भी एयरक्राफ्ट जिसका अभी स्केल या प्रोटोटाइप मुतारिफ हुआ हो और उसकी सीरियल प्रोडक्शन में भी अभी 5 साल देर हो, वो किसी भी मौजूदा एक्टिव प्लेटफॉर्म को कैसे टक्कर दे सकता है। अलबत्ता जब ऐसा होगा तो इतने अरसे में मार्केट में पहले से मौजूद प्लेयर्स भी हाथ पर हाथ रख कर बैठे नहीं रहेंगे। लिहाजा इसकी प्रोडक्शन और बयान की गई सलाहियतों और प्राइस टैग को हकीकत का रूप धारने में अभी वक्त लगेगा। इसी दौरान टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, इतने अरसे में अमरीका और चीन मुख्तलिफ ऑप्शंस मैदान में ले आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की की दिफाई सनत भी खातिर खा पेस में आ चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़्म में अगर किसी किस्म की ताख़ीर नज़र आई तो पाक फ़िज़ाइया अपनी ज़रूरियात के पेश नज़र ज़रूर चाइनीज़ ऑप्शन और दस्तयाबी की सूरत में तुर्क ऑप्शंस पर गौर करेगी, लेकिन रशियन ऑप्शन मेरे ख्याल से नामुमकिन दिखाई दे रही है और इसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं, सिर्फ इंटर ऑपरेटेबिलिटी है। वैसे मेरे ख्याल से हर एतबार से बेहतर है कि हम प्रोजेक्ट अज़्म पर मज़ीद इन्वेस्ट करें, दीगर दोस्त ममालिक की मदद हासिल करें और अपनी होम ग्रोन ऑप्शन 2028 से 30 तक लेकर आएँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।